भार्गवी मारू एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्थोपीडिया विद डॉक्टर भार्गवी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। आज मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हार्ट प्रॉब्लम्स एंड हार्ट हेल्थ। सो आइए आज हम बात करते हैं डिटेल में अबाउट हार्ट। Nowadays, most of the people are worrying about their heart and heart problems because बहुत सारे रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है कि बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रिटीज़ है वो छोटी उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बट बहुत सारे लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि फिजिकल वर्कआउट करने से, जिम जाने से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा नहीं है। फिजिकल वर्कआउट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, बट बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, हमारी लाइफस्टाइल है जो पुअर है, उसकी वजह से हमारा हार्ट इफेक्ट होता है जिससे हम अननोन है। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताने वाली हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन में कर रहे हैं जिससे आपको नहीं पता है कि आपका हार्ट कितना अफेक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट क्या है, हार्ट का मेन फंक्शन क्या है। तो हार्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर ह्यूमन बॉडी एंड हार्ट का फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अदर ऑर्गन्स में पहुंचाना सो दैट ऑल द ऑर्गन्स कैन वर्क बेटर। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अदर ऑर्गन्स में आर्टरी थ्रू पहुंचता है। कभी कभी हमारी ऐसी आदतों की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसकी वजह से आर्टरी में फैटी डिपॉजिट जमा हो जाता है। तो आर्टरी के अंदर फैटी डिपॉजिट जमा होने का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, विच इज वन काइंड ऑफ डिसीज। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, उसके कॉजेज क्या है एंड उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नाउ व्हाट इज द एथेरोस्क्लेरोसिस? तो एथेरोस्क्लेरोसिस हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण हो सकता है। आप कैसे जानें कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है या नहीं? तो वन काइंड ऑफ लिपिड प्रोफाइल नाम का इन्वेस्टिगेशन है, वो कराने की वजह से आप जान सकते हैं अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल में एलडीएल रेशियो होता है, वो हाई होता है, तो वो बहुत ही डेंजरस है आपके हार्ट के लिए, और आपके हार्ट की हेल्थ के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल का नॉर्मल रहना बहुत ही ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे बढ़ता है? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टरीज में फैटी डिपॉजिट जमा होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। तो फैट कितने टाइप के आते हैं? तो फैट 3 टाइप के होते हैं, वन ट्रांस फैट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ये तीनों फैट्स जो है वो पर्टिकुलरली बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड उनका फंक्शंस एंड उनकी इफेक्ट भी बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ फैट के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स किस में से मिलता है? तो जितने भी पैक्ड फूड है, अगर आपके घर में रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है खाना बनाने में, आप अगर बाहर खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट में या कहीं भी, तो अगर उसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ हुआ है तो उसमें भरपूर मात्रा में ट्रांस फैट्स होते हैं। एंड बहुत सारे जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, बाहर का जितना भी खाना है मोस्टली उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं। तो ये सब अवॉइड करें बिकॉज ट्रांस फैट्स इज वन ऑफ द रीज़न टू इंक्रीज आवर कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो ट्रांस फैट को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। दूसरा है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट किस में से मिलता है? तो पनीर, बटर, मिल्क, कोकोनट एंड मीट में से मिलता है। सैचुरेटेड फैट का डाइट में होना ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट बहुत ही काम लगता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने में। तो ट्रांस फैट को अवॉइड करके सैचुरेटेड फैट को हमें डाइट में यूज़ करना है। देन अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट मीन्स गुड फैट। अनसैचुरेटेड फैट फिश, ऑलिव ऑयल, सीड्स, नट्स उसमें से मिलता है। एंड सैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत ही बेटर और बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उसकी वजह से हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होता है। तो इनडायरेक्टली आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। तो आप सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट को अपनी डाइट में ऑल्टरनेटिवली ले, तो उसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा।
नाउ सेकेंड रीजन ऑफ हार्ट अटैक, तो सेकेंड रीजन में हाई बीपी है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसको नॉर्मल रखने में, मेंटेन करने में आप ध्यान रखें। आप अपनी बीपी की गोलियां जो है वो रेगुलरली ले, फिजिशियन को कंसल्ट करें। देन आपको क्या करना है घर बैठे कि आपको खाने में ऊपर से नमक ऐड नहीं करना है, शुगर को भी थोड़ा अवॉइड करें, और आप दिन भर में पूरी इनफ मात्रा में प्रोटीन ले, हाई पोटेशियम डाइट ले। हाई पोटेशियम आपको कोकोनट में से मिलेगा। कोकोनट ऑयल जो है वो खाने में आप यूज़ कर सकते हो। देन आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें एंड पूरी नींद ले, तो उसकी वजह से आपका बीपी नॉर्मल रहेगा। एंड साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप थोड़ा फिजिकल वर्कआउट दिन में करें। थर्ड रीजन फॉर हार्ट अटैक इज स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत सारे होते हैं। अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोग छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ही चिंता करते हैं एंड स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं रहता, तो उससे भी हार्ट अटैक आता है। क्योंकि आपका हार्ट हेल्दी रहने के लिए आपका माइंड का नॉर्मल होना, रिलैक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अपने माइंड को काम रखें, और मैं ये एडवाइस करूँगी कि दिन में एक बार उठने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग आप मेडिटेशन करें फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली। तो उसकी वजह से आपका माइंड रिलैक्स रहेगा एंड आप फ्रेश फील करोगे और स्ट्रेस ना ले। फोर्थ रीजन इज ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर आप अपने बीएमआई से बहुत ही ज़्यादा रेट में हो तो आप ओबेसिटी में हो, ऐसा माना जाता है। तो आप ध्यान रखें कि आपका वेट बीएमआई से ना बढ़े, क्योंकि मोटापा की वजह से आपकी चर्बी बढ़ जाती है, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, आर्टरीज में फैटी डिपॉजिट जमा हो जाती है, एंड देन एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर हार्ट, एंड हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोटापा ना हो, ओबेसिटी ना हो, तो उसे क्या कर सकते हो, तो आप वर्कआउट कर सकते हो, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हो, पूरी नींद ले सकते हो, एंड आपको ये ध्यान रखना है कि आप दिन में फिजिकल वर्कआउट करें एंड आप अपनी लाइफ को एक्टिव रखें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी होती है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करें एंड फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें। फिफ्थ रीजन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग से सब ऐसे सोच रहे होंगे कि स्मोकिंग की वजह से थोड़ी हार्ट अटैक आता है, तो यस, मैं आपको बता दूं कि स्मोकिंग इज़ वेरी डेंजरस फॉर हार्ट। कैसे? तो स्मोकिंग की वजह से, जैसे मैंने मेरे अगले वीडियो में बताया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाता है फेफड़ों के थ्रू हार्ट में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ वेरी डेंजरस फॉर बॉडी, एंड आपके कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हार्ट के अंदर जाने से ब्लॉकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड ब्लॉकेज की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाने की वजह से ब्लड जो है वो हार्ट तक इजीली नहीं पहुंचता या पूरी तरह से नहीं पहुंचता, तो उसकी वजह से हार्ट को जो ब्लड जो जितना इनफ मात्रा में मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो चांसेस है कि आपको हार्ट अटैक आए। सिक्स्थ रीजन ऑफ हार्ट अटैक इज डायबिटीज। डायबिटीज़ की गोलियां आप रेगुलरली लो, फिजिशियन को कंसल्ट करो, आप खाने में एंटी डायबिटिक डाइट ले, शुगर को ऊपर से ना ऐड करें, विदाउट शुगर वाली जो फ्रूट्स है, जो खाना है वो आप खाएं। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो है वो नियमित रूप से फिजिकल वर्कआउट करें, अपनी नींद पूरी तरह से ले, ज़्यादा फाइबर वाला फूड है वो अपनी डाइट में ले, तो उसकी वजह से आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकोगे एंड देन इनडायरेक्टली यू कैन प्रिवेंट योर हार्ट। सेवेंथ रीजन इज हेरिडिटरी। अगर आपकी फैमिली में पास्ट में किसी को भी हार्ट अटैक या हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई हो, तो उनको चांसेस है कि आपको भी हाई बीपी या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें, ये वर्कआउट करें, या जितना भी मैंने बताया आपको, तो वो सब आप कर सकते हैं अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। तो ये बात हुई आज के वीडियो की कि आपका हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, आपके हार्ट को कितनी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है और आपका हार्ट कैसे अफेक्ट कर रहा है, और आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी रहे। तो अगले वीडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि अगर आप हाई बीपी या हार्ट अटैक से सफ़र कर रहे हो
और जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो लोग अपने हार्ट का कैसे ध्यान रखें, कौन कौन सी ड्रिंक पिए और कौन कौन से ऐसे आसन है जिसको करने की वजह से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो बने रहिए मेरी चैनल के साथ, मैं आपके सामने आती रहूंगी ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और आशा करती हूँ आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन काम लग रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। टिल देन नमस्ते, गुड बाय।